प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 23 अध्याय वचन 2 और 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में विशेषकर भजन संहिता 23 अध्याय बहुत ही गहरी और रुचिकर बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। राजा दाऊद इस बात को अनुभव करता है कि जीवन के भाग दौड़ में, युद्ध में मुझे परमेश्वर के चरणों पर बैठना आवश्यक है। कई बार हम अपने जीवन में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने काम में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में कि हम परमेश्वर के सामने बैठना भूल जाते हैं, विश्राम करना भूल जाते हैं। दाऊद कहता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जब आप परमेश्वर के सामने उसके चरणों पर बैठते हैं, याद रखिएगा, वो आपका चरवाहा है, वो आपका रखवाला है, वो आपका जिंदा परमेश्वर है। जब आप उसके चरणों पर बैठते हैं, हर वो सूखापन, हर वो बांझपन, हर वो कंगाली, हर वो घटी प्रभु यीशु के नाम से हरियाली में बदल जाती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद इस बात को जानता है, मेरे सोने चांदी धन संपत्ति, मेरी समृद्धि मुझे वो शांति नहीं दे सकती जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति दे सकती। इसलिए उसने कहा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास लेकर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु से बातें करें। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहे हैं। कई बार आपको और मुझको, हमें परमेश्वर के समीप में रहना, परमेश्वर के निकटता में बने रहना कठिन लगता है, लेकिन वचन हमें बताता है कि उसकी उपस्थिति में, उसके निकटता में बैठे रहना बहुत ही मनोहर और शांतिदायक बात है। एक और जगह हम देखते हैं, मरकुस 6 अध्याय उसके 31 वचन को अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, बहुत चिन्ह चमत्कार हुए, बहुत काम उनके शिष्यों ने कहा। प्रभु ने कहा, किसी एकांत जगह में जाकर विश्राम करो। परमेश्वर के लोगों, जब आप संसार की पीड़ाओं में होते हैं, यदि आपको सच्चा शांति, सच्चा विश्राम और सच्चे अनुग्रह चाहिए तो आपको यीशु के चरणों पर बैठना पड़ेगा। उसके चरणों पर आकर विश्राम करें, उसके चरणों पर बैठकर मनन करें। एक ऐसा दिन ठहराएं जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, उसकी उपस्थिति में, उसके चरणों में बैठकर अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने विचारों को उसके सम्मुख में रखें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन को छुए और आपको आशीष करे। याद रखिए, दाऊद बड़े अनुभव के साथ कहता है कि उसके चरणों पर बैठना, जब मैं उसके चरणों पर बैठता हूँ, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन पर दया कर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार के लोगों के बीच में आपका स्वागत मैं करता हूँ। प्रभु, मैं आपके चरणों पर बैठना चाहता हूँ कि मुझे भी आप हरी चराइयों पर बैठाएँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक भेड़ को एक उचित आहार देना केवल एक चरवाहा जानता है, भेड़ नहीं जानती। केवल चरवाहा उसको जानता है, उसे कौन से अनाज की आवश्यकता है, कौन से घास की आवश्यकता है, किस प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और वही उसको लेकर जा सकता है। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे भी ले चल अपनी उपस्थिति में, अपनी भरपूरी में, अपनी आत्मा की मौजूदगी में, और तब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो इस कार्यक्रम, इस वीडियो को देखते हैं। हे परमेश्वर, तू भी हमें अपने चरणों पर बैठने का अवसर प्रदान कर प्रभु, ताकि उस हरी हरी चराई का स्वाद हम ले सकें, तेरी मौजूदगी में हम अपने जीवन को बिता सकें। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस कार्यक्रम में शामिल हैं, प्रत्येक को आप आशीष दें, अनुग्रह प्रदान करें। यहोवा का अनुग्रह हमारे जीवन पर होने पाए। प्रभु, हम में से प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखें और आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।